वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक क्रूशियल टॉपिक पर बात करेंगे, हाउ इंडिया कैन बिकम अ ग्रीन एनर्जी सुपर पावर। दोस्तों, भारत दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा है। डेफिनेटली भारत की एनर्जी डिमांड भी उसी रेशो में बढ़ रही है। ऐसे में भारत के लिए ये चैलेंज है कि बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे, यानी कम से कम नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके अधिक से अधिक एनर्जी तैयार करना। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट रखा है, लेकिन ये कैसे अचीव होगा, आइए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, एनर्जी प्रोडक्शन में पहले स्थान पर चीन है, जो लगभग 7600 टेरावाट पर एनम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है, जो लगभग 4400 टेरावाट पर एनम प्रोड्यूस करता है। तीसरे स्थान पर हमारा भारत है, जो लगभग 1600 टेरावाट पर एनम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर कंजम्पशन की बात करें तो चाइना पहले स्थान पर है, जो लगभग 8400 टेरावाट कंज्यूम करता है। अमेरिका 4000 टेरावाट कंज्यूम करता है। वहीं भारत का कंजम्पशन लगभग 1500 टेरावाट पर एनम है, यानी भारत अपनी बहुत सारी प्रोड्यूस की हुई एनर्जी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तथा म्यांमार को बेच देता है, क्योंकि भारत एनर्जी प्रोडक्शन में सरप्लस पर है। आइए बात करते हैं दुनिया के टॉप 3 एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले चीन की बात करें तो चीन 56% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाता है, 18% हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, 17% रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाता है, वहीं 19% अदर रिसोर्सेज से बनाता है। अमेरिका अपनी कुल इलेक्ट्रिसिटी का 59% नेचुरल गैस एंड कोल से बनाता है, 18% न्यूक्लियर एनर्जी से बनाता है, 21% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाता है और 2% अदर सोर्सेज से बनाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत 55% एनर्जी कोल से बनाता है, 20% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनाता है, हाइड्रो पावर से 10% एनर्जी बनाता है तथा 15% अदर सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। व्हाई इंडिया नीड ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक है। भारत लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर प्रति वर्ष ऑयल इंपोर्ट पर खर्च करता है, जिसमें ह्यूज फॉरेन करेंसी खर्च करना पड़ता है। अगर भारत रिन्यूएबल एनर्जी से इस इंपोर्ट को रिप्लेस कर देगा तो एक बहुत बड़ी रकम की बचत हो सकती है। दोस्तों, भारत क्रूड ऑयल सामान्यतः मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, जहां पर डिस्टरबेंस बना रहता है। इसके अलावा ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखते हैं तथा जरूरत पड़ने पर युद्ध के समय भारत को ऑयल एक्सपोर्ट करने से इनकार कर सकते हैं। ये एक भयानक स्थिति होगी, क्योंकि आर्मी के व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स काम नहीं कर पाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा प्रदूषित कंट्री है, जिसमें दुनिया के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित सिटीज में से 21 भारत में है। एयर पोल्यूशन से भारत में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 6 वर्ष कम हुई है। दिल्ली सहित नॉर्थ इंडिया में तो ये स्थिति बद से बदतर है, जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 10 वर्ष कम हुई है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट के अनुसार भारत में लगभग 10 लाख भारतीय फाउल एयर के कारण प्रति वर्ष मारे जाते हैं। निश्चित रूप से ग्रीन एनर्जी इन समस्याओं को सॉल्व करने में सक्षम है। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं, जो अल्टीमेटली कार्बन इमिशन का काम करते हैं, पोल्यूशन भी करते हैं। भारत ने 2030 तक 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक करने का टारगेट रखा है, जिससे डीजल पेट्रोल के इंपोर्ट को कम किया जा सके। इसके लिए सरकार कई प्रकार की सब्सिडीज तथा इंसेंटिव्स दे रही है। पिछले 15 वर्षों में भारत ने 70 गीगावाट सोलर पावर तथा 40 गीगावाट विंड पावर की कैपेसिटी अचीव कर ली है तथा वर्ष 2030 तक
लगभग 500 गीगावाट का टारगेट रखा है। यह निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है। दोस्तों, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है तथा यह निश्चित रूप से क्लीन एनर्जी प्रदान करता है। भारत ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत 2030 तक 5 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा गया है, जो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को कम करने में मदद करेगा। दोस्तों, एनर्जी प्रोड्यूस करना जितना डिफिकल्ट है, उससे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है उसे स्टोर करना तथा ग्रिड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना। भारत ने इसके लिए अपनी पावर ग्रिड को अत्याधुनिक बनाने के कई प्रोजेक्ट विकसित किए हैं तथा एग्जिस्टिंग ग्रिड को भी मॉडर्न बनाया है। इसके अतिरिक्त एनर्जी स्टोर करने के लिए कई बैटरी स्टोरेज प्लांट्स विकसित किए हैं। भारत को अपना टारगेट अचीव करने के लिए प्रति वर्ष $20 बिलियन से $30 बिलियन की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए अधिक से अधिक FDI, ग्रीन बॉन्ड्स तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्राप्त करना होगा। भारत के अधिकांश रीजन में हाई इंटेंसिटी सोलर रेडिएशंस प्राप्त होती है। भारत इसे कैपिटलाइज कर सकता है। दुनिया में ऐसे कम ही देश हैं जहां सूर्य की ऐसी तीव्र किरणें देखने को मिलती है। भारत को बड़े तथा इफेक्टिव सोलर प्लांट्स लगाने होंगे। भारत में विंड एनर्जी का भी काफी पोटेंशियल है, जैसे समुद्री तट, हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इन सभी पर बड़ी बड़ी विंड मिल्स स्थापित करनी होंगी। बैटरी स्टोरेज सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। निकट भविष्य में भारत को इस बैटरी की काफी जरूरत है। इसके साथ ही ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अधिक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ और बिंदुओं पर भी काम करना होगा, जैसे क्लियर पॉलिसी रोड मैप तैयार करना होगा, बायो एनर्जी तथा वेस्ट टू एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और अधिक प्रमोट करना होगा। तो साथियों, ये था पूरा एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत इस टारगेट को 100% अचीव करे। अपना ध्यान रखें, सुपरफिशियल ज्ञान देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।